जब सैंडर्स को गोली मारी गई, जब लाहौर से भगत सिंह निकले, तो जब उन्होंने अपना वो बेस बदला हुआ था, तो जिस टांगे पर गए वो, उस टांगे वाले का नाम रहीम था। तो भगत सिंह ने पूछा कि शहर में इतनी पुलिस क्यों है। उसको नहीं पता था ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि टांगे वाले ने कहा कि लड़कों ने उसको मार दिया, सैंडर्स को मार दिया। तो भगत सिंह ने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई, किसी को मार दिया। उन्होंने कहा बुरी बात क्यों हुई, उन्होंने लाला लाजपत राय को लाठियाँ मार मार के मार दिया था। तो लड़कों ने तो अच्छा किया, बदला लिया उसका। तो भगत सिंह ने पूछा तो फिर तो उस पर बड़ा नाम होगा। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा नाम है, लाख रुपए का नाम बोल रहा है। तो उसने पूछा रहीम आपके घर में कौन कौन है। उसने कहा मैं, मेरी बीवी और 5 लड़कियां हैं। तो भगत सिंह ने कहा फिर तो शादियों की चिंता होगी, लड़कियों की शादियों की। अरे उसने कहा कोई बात नहीं। तो भगत सिंह ने कहा कि अगर आपको वो नौजवान मिल जाएं जिस पर इतना इनाम है, अगर आप उनको अंग्रेज़ों को पकड़ा दो तो आपको इतने पैसे मिल जाएं कि आपकी बच्चियों की शादी बहुत बढ़िया हो सकती है। तो उस आदमी ने टांगा रोका और कहा नीचे उतर जाओ, जो उन युवाओं के खिलाफ ऐसी बात करता है वो मेरे टांगे पे नहीं चढ़ सकता। तो भगत सिंह ने तब अंडरस्टैंड कर लिया कि अब हमारी बात लोगों तक चली गई। ये उसका जो भगत सिंह का एक नाम, तो किसी का भी भगत सिंह हो सकता है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह बनना, एक विचारों के स्तर पर इतना अपने आप को डेवलप करना और देश में किस तरह की तब्दीली लानी है, उसके लिए उनकी जो कंक्रीट राइटिंग है उसको हमें स्टडी करना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि भगत सिंह बना कैसे उसने ये बात जानने की कोशिश की, कैसे लोगों तक बात पहुंचाई जाए, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए। तो ये बात सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं किसी भी संगठन के साथ हैं, उनको ये बात भी समझनी चाहिए। जब कपूरी कांड हुआ तो लोगों ने गवाहियाँ दी उनके ख़िलाफ़, उनके साथियों के ख़िलाफ़। बहुत सारे लोगों की शहादत हुई, वो जेलों में गए। तो भगत सिंह के सामने ये सवाल था कि हमने सरकारी खजाना लूटा कि पार्टी को पैसा चाहिए, हथियार चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों ने हमारे खिलाफ़ गवाही दी, हमारे लोगों को सजाएं हुई। लेकिन इससे भगत सिंह ने यह निष्कर्ष निकाला कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों तक बात कैसे ले जाई जाए। भगत सिंह की कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा, जो उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी, उसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि देखिए उनका जो उन्होंने मैं कल ही पढ़ रहा था कि 49 दिन पहले अपनी फांसी से उसकी एक लिखता इनकलाबी प्रोग्राम का खरड़ा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में तब्दीली कैसे होगी, बहुत कंक्रीट उसके लिए उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उनका जो एनालिसिस था कांग्रेस के बारे में, इससे कंक्रीट एनालिसिस किसी का नहीं था कि ये जो लड़ाई चल रही है एक समझौते में या एक असफलता के रूप में ये समाप्त होगी। तो हमें तो पूर्ण इनकलाब चाहिए। जो बातें उन्होंने कही, वो जो इस देश की सियासत के बारे में उनका एनालिसिस था वो बहुत कंक्रीट था। तो उसी तरह एनालिसिस करना सीखना चाहिए, भगत सिंह सीखना चाहिए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तब तुम कह सकते हैं हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। अगर सिर्फ फूल मालाएं पहनानी है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, तो फिर इस तरह की रस्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है।